एक शब्द आप बार बार पढ़ते होंगे, पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी, यानी कि परिवेश, आसपास का जो वातावरण है वो। तो बाकी सब में भी पूछा जाता है, लोक प्रशासन में भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक रिक्स करके विचारक हुए थे, तुलनात्मक लोक प्रशासन के वो फादर कहलाते थे। कॉम्परेटिव स्टडी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके वो फादर कहलाते हैं। तो जो इकोलॉजी है, यानी कि जो पारिस्थितिकी है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, यानी कि जो परिवेश है ना, उसका लोक प्रशासन में क्या पूछा जा सकता है? तो लोक प्रशासन में ये पूछा जा सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास की जो इकोलॉजी है, उससे कैसे प्रभावित होता है। तो दोस्तों, आपने साइंस में देखा होगा आपने कि जीरोफाइट वनस्पति होती है, यानी मरुद्भिद वनस्पति होती है। वो सिर्फ, है ना, मरुस्थल के अंदर ही पनप सकती है ना। कुछ वनस्पति होती है जो शीत प्रदेशों में, कुछ अलग अलग प्रदेशों के अंदर, है ना। और एक शब्द और होता है साइंस के अंदर, एडेप्शन। एडेप्शन का मतलब अनुकूलन। मतलब कुछ जो पौधे होते हैं जलोद्भिद होते हैं, जल के अंदर होते हैं, कुछ मरुस्थल के अंदर होते हैं। तो कहने का मतलब है, चाहे फ्लोरा हो चाहे फौना हो, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, तो एक विशेष वातावरण के अंदर ही पनप सकता है। तो ये की ये बात अगर लोक प्रशासन में करें तो लोक प्रशासन जो है वो आसपास का जो परिवेश है उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब सीधा टू द पॉइंट बात आते हुए मुख्य परीक्षा के हिसाब से सिर्फ इतना ही कहना है कि लोक प्रशासन अपने आसपास के राजनीतिक, सामाजिक, जो आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी जो परिवेश है उसके अंदर रह कर के काम करता है, या उसकी जो परिधि उसमें काम करता है और उससे प्रभावित होता है। अब कैसे प्रभावित होता है भारतीय लोक प्रशासन की बात करें तो दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो अंग्रेजों ने राज किया, है ना। तो आज चाहे विधि का शासन हो, चाहे फेडरल कोर्ट की बात हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, है ना, पॉजिटिव सेंस में हमने अंग्रेजों से ये ग्रहण किया। लेकिन यही अगर नेगेटिव रूप से देखें तो ये जो लाट साहब, ये हुक्म, ये रूल्स, ये रेगुलेशन का अंधा पालन, ये भ्रष्टाचार, ये भाई भतीजावाद, है ना, और अहंकार, ये जो नेगेटिव गुण है ये भी हमने कहाँ से लिए? जो लेगेसी है, ब्रिटिश लेगेसी के जो नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आज भी हमारे जो कानून है लगभग वही है जो ब्रिटिश राज के बनाए हुए हैं। ये ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे प्रभावित होता है इसका उदाहरण है, ठीक है। इसी तरीके से राजनीतिक परिवेश जो है उससे कैसे प्रभावित होता है? कहते हैं कि महाजनों ये न गंता से पंथा, यानी बड़े लोग जिस मार्ग पे चलते हैं उसी का अनुकरण और लोग करते हैं। तो जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी वैसी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। यानी कि अगर राजनीतिक तंत्र भ्रष्ट है तो निश्चित रूप से प्रशासनिक तंत्र भी भ्रष्ट होगा, और राजनीतिक तंत्र अगर शुचितापूर्ण, ईमानदार, ऑनेस्ट है तो प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त और कुशल और ईमानदार रहेगी। तो कहने का मतलब है राजनीतिक नेतृत्व कैसा है, राजनीतिक मशीनरी कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है ना। एक लोकतंत्र, एक संसदीय लोकतंत्र में प्रशासन अलग होगा, और एक तानाशाह जो देश है वहां पे प्रशासन अलग होगा। कहने का मतलब है राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, शासन का स्वरूप कैसा है, उससे प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, आर्थिक परिवेश की बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने आर्थिक न्याय को हमारे लक्ष्य बताया गया है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत भी ये बातें कही, आर्थिक सामाजिक न्याय की, और भी बहुत सी जगह आर्थिक न्याय की बातें कही गई है, ठीक। तो लोक प्रशासन भी अपने आसपास का जो आर्थिक परिवेश है उससे प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? जैसे यूरोप के देशों की बात करें तो यूरोपीय देशों के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है वहां पे, ठीक। तो वहां पर प्रशासन का कैरेक्टर अलग होगा, यहां पर प्रशासन का जो कैरेक्टर है वो अलग होगा, ठीक। तो अगर आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत है तो प्रशासनिक जो तंत्र है वो भी अलग तरीके से होगा। अगर आर्थिक चुनौतियां है, आर्थिक दुष्चक्र है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर या किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के अंदर, तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको भी उन चीज़ों की चुनौती झेलनी पड़ेगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे समाजवादी लक्ष्य घोषित किया गया है, प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है वर्णन किया गया है, तो उसको जो क्रियान्वित करने का जो काम है वो भी प्रशासन का है। तो प्रशासन आर्थिक जो परिवेश है उससे भी निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इसी तरीके से सामाजिक परिवेश, हमारे सामाजिक रीति रिवाज, मूल्य कैसे हैं, इन चीज़ों से भी प्रशासन जो है प्रभावित होता है। जैसे फॉरेन है ना, फॉरेन के अंतर्गत रिश्तेदारी, मित्रता, इन चीज़ों को वेटेज तुलनात्मक रूप से कम दिया जाता है। जैसे कि अमेरिका के अंदर एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है, एक बड़ा ब्यूरोक्रेट है, एक दोस्त है उसका, उससे मिलने के लिए गया, तो जो ब्यूरोक्रेट है, जो बड़ा अफसर दोस्त है, वो ये कहेगा जॉन हम शाम को मिलते हैं, है ना। और क्यों? ऑफिस टाइम के अंदर वो बातचीत करना नहीं चाहता। लेकिन भारत के अंदर अगर दोस्त आ जाए तो हम उसके स्वागत के अंदर, है ना, बस पूछो मत, है ना,
ऑफिस के काम को किनारे करके बातों में लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक जो मूल्य हैं वो भी प्रशासन को प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब है किसी भी देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, वहाँ की कानूनी व्यवस्था, वहाँ की धार्मिक व्यवस्था बहुत सारे तत्वों से प्रभावित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।